इस वीडियो के अंतर्गत अपन ग्रीन ईयर डिजीज जो है उसका अपन अध्ययन करेंगे कि जो ग्रीन ईयर डिजीज है उसका अपन क्या क्या अध्ययन होता है। तो डिजीज है वो रिगार्डेड एज ए स्पोरेडिक इन नेचर causing not much damage on the crop except in low lying जो field है where the loss could be quite significant. However, Rai and Sinha जो अपने साइंटिस्ट हैं माथुर डेलेला and Nene and Singh have estimated the loss to be as high as 27 to 30%। यानी कि जो ग्रीन ईयर डिजीज है जो बाजरे की उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं और उसके जो इफेक्ट होता है ग्रीन ईयर डिजीज का वो कितना क्या रहता है। तो लगभग ये मानते हैं कि लगभग 27 से 30% जो अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो ग्रीन ईयर डिजीज़ है किसमें, बाजरे के अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज़ है उसका अपन अध्ययन करें कि उसका जो प्लांट यानी किस क्या है, उसका पौधे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और जो इफ़ेक्ट है वो किस वजह से है, उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन सभी के लिए अपन करेंगे। और ये जो है अलग अलग जो पार्ट्स के अंदर अपन जो डिजीज़ है उसको अपन वीडियो में अलग अलग जो पार्ट्स है वीडियो बनाए गए हैं उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में अपन करते हैं कि जो ग्रीन ईयर डिजीज़ है उसमें क्या होगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। यानी कि जो अगर ये अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये सामान्यतः अलग अलग प्रकार से इफेक्ट डालेगा, लेकिन मुख्यतः मेनली अपन देखेंगे 27 से 30% जो येल्डिंग यानी जो प्रोडक्शन जो माने वो उसकी वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। किसके द्वारा, जो ग्रीन ईयर डिजीज़ है उसकी वजह से वो लगभग भी अलग अलग प्रकार से उसकी जो होती है जो प्रोडक्शन में, क्योंकि उसके अंदर जो बीज बनेगा जो वो सामान्य रूप से उसकी जो इन्फ्लुएंस जो होता है पुष्पक्रम वो प्रभावित होता है। तो उसमें क्या बनेगा, जो बाजरे का उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। और इस वजह से क्या होगा कि उसके उत्पादन जो क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके सिम्टम्स देखें अपन क्या होता है ग्रीन ईयर डिजीज के। Two stages of the symptoms of the disease have been recorded. The downy mildew stage, prominent on the leaves, and the green ear stage, affecting the inflorescence ears। यानी कि दो प्रकार से, जिसमें अपन मान के चलें जो डाउनी मिल्ड्यू जो स्टेज है वो तो करेगी पत्तियों को, लीव्स को, और ग्रीन ईयर जो स्टेज है वो मुख्यतः किस पर करेगी, मुख्यतः मेनली इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो पुष्पक्रम है उस पर। The latter is more prominent than the former symptom since it has been reported that the strain of the pathogen occurring in India produces more spore than the sporangia। जो सेकंड फेज है अपन इंडिया की जब बात करें तो जो सेकंड फेज है उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो मेनली प्रभावित होता है। और इंडिया में मुख्यतः ये जो सेकंड स्टेज है इसी की वजह से जो ग्रीन ईयर डिजीज है यानी कि वो ज़्यादा इसी की वजह से फैलती है। इसमें क्या होगा, उस स्पोर का उत्पादन स्पोरेंजियस की तुलना में ज़्यादा होगा और जो पुष्पक्रम है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जिससे उसमें वो दाने हैं यानी कि जो बाजरे का उत्पादन है वो बहुत ही, यानी कि उसमें ये अपने जो बाजरे का उत्पादन है उस पर बहुत प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो सिम्टम्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज फर्स्ट
विच मेनली अफेक्टेड किया किस पर डालती है, लीव्स पर जो मुख्य था, और दूसरे जो सेकंड फेज है वो डालती है इन्फ्लुएंसर। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स यानी कि जो पादप की वृद्धि है, अफेक्टेड एंड चेक्ड एंड द प्लांट्स अपीयर स्टन्ड एंड सिक, वो एक तरह से मुड़ जाता है, जो प्लांट है कुंठित हो जाता है, वीकनेस, सिक हो जाएगा, पहले येलो इन कलर, उसमें जो येलो जो प्लांट वो पीलापन हो जाएगा उसमें। इवन यंग प्लांट शो दिस सिम्टम्स सून द लीव्स बिगिन टू शो क्लोरोसिस इन स्टिक्स on the upper surface while the lower surface shows downy growth of the fungus। क्या किसकी वजह से? कि इसमें क्या होगा कि जो प्लांट है यानी कि जो, और ये मेनली जो यंग प्लांट है उसमें इसके जो लक्षण जल्दी दिखाएगी, इसलिए देंगे उसमें क्या होगा, किस प्रकार से दिखाई देंगे कि उसमें क्लोरोसिस यानी कि जो क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा, और क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा तो उसमें पत्तियां वो पीलापन दिखाई देने लगती है। और आफ्टर समटाइम्स क्लोटिक एरियाज टर्न ब्राउन एंड इन एडवांस स्टेजेस shedding of the leaves has also been observed since the plant is unbranched. The disease causes stimulation of the nodal buds and the lateral shoot develop which is an abnormal characters। यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, जैसे जो पत्तियाँ, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहेगा या बहुत कम हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल कंटेंट की मात्रा कम हो जाएगी, उसकी वजह से उसमें पत्तियों में पीलापन होने लग जाएगा, बीच में दारियाँ स्ट्रिप्स बनने लगती हैं, और जो नीचे की सरफेस है उसमें जो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है वो दिखाई देने लगती है। और बाद में जो ये क्लोटिक यानी कि जो एरिया होता है वो जलने के जैसा हो जाता है, जब बर्न associated with it the leaves also show additional symptoms। the usually green color of the leaves may changes fully or partly, यानी कि जो पत्तियों का हरा रंग है, या तो पत्तियाँ पूर्ण रूप से कलर चेंज हो जाएगा या उसका कुछ भाग है वो चेंज हो जाता है टू वाइटिश और ब्राउन कलर, सफ़ेद कलर या ऐसे ही ब्राउन यानी भूरे भूरे कलर की ये जो पत्तियाँ वो दिखाई देने लगती हैं। वाइटनिंग ऑफ द यंगर लीव्स इज एविडेंट along the sticks while in older leaves the color changes to brown। और उसमें जो कलर है पत्तियों का उसे ब्राउन भूरा रंग जो है वो होने लगता है उसका। यानी कि जो पत्तियों का जो हरे रंग की जो पत्तियां हैं वो सामान्यतः उनका धीरे धीरे कलर चेंज होने लगता है, और वो वाइट या जो भूरापन उनमें होने लगता है। पत्तियों का जो रंग है वो पूर्णतः चेंज हो सकता है, या पार्शियल यानी कुछ भाग है उनका वो अलग अलग वो भी चेंज हो सकता है। In older plants this occurs especially in those leaves from the axil of the which the inflorescence develop। मुख्यतः कहाँ होता है ये, जहाँ से पुष्प क्रम विकसित होता है। The change of the color of the leaves is associated with twisting, folding, shedding towards the tip। उसमें क्या होगा, पत्तियाँ जो होंगी वो मुड़ जाएंगी, यानी कि जो उनकी जो पत्तियों के जो किनारे हैं या उनका जो टिप भाग है शीर्ष किनारों का वो मुड़ जाएंगे, उसमें से ट्विस्ट होने लगता है, घुमाव ऐंठन आने लगती है। The disease become prominent when the inflorescence gets converted into green leaf ears। और यह मुख्यतः किसमें, जब बीमारी उस टाइम सबसे ज़्यादा मुख्य स्टेज में होती है, जब क्या होती है, जब जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में हो जाएगा, ग्रीन लीफ ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर ऐसे दागिनुमा संरचना वो बन जाएंगी, तो उससे क्या होगा, वो दागिनुमा संरचना बनने से जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसे दागिनुमा संरचना में चेंज हो जाएगा। अपन कुछ डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार से ऐसे दिखाई देने लगता है वो इन्फ्लुएंस है वो लाइक एज जो अपन दिख रहा है, जैसे कि इस प्रकार से वो दिखाई देने लगता है। और उसकी लीफ है वो भी इस प्रकार से, उसमें क्या होगा, बीच में धब्बे प्रकार है, इस प्रकार से लाइनिंग बन जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पत्तियाँ इस प्रकार की हो जाएंगी। और जो ये जो अपन देख रहे हैं इसके अंदर
जो अपना इन्फ्लोरेसेंस है इस प्रकार से रूपांतरित हो जाएगा, यानी कि उसमें ग्रीन ईयर लीफ है वो लीव जो वो बनने लगती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे अपन। धन्यवाद।